प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। इस समय आपके वचन जैसे आते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं, सुनने वाला कान समझने वाला मन दीजिए और आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करके सगुना फल आपकी महिमा के लिए यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। होशे 6:6 होशे 6:6 यहाँ परमेश्वर कहते हैं क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। तो यहाँ पहले पाठ में अगर देखते हैं होशे 6:6 यह परमेश्वर कहता है कि क्योंकि मैं बलिदान से नहीं पर स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। आमीन, हालेलुया। तो स्थिर प्रेम, परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। वो कहता है परमेश्वर यहाँ जब बात कर रहा है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं पर स्थिर ही प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। हिंदी मराठी होशे 6:6 हिंदी तो वाचलं मराठी। मी यज्ञाचा नाही तर दयेचा भुकेला आहे। हाँ बस। तो यहाँ वचन कहता है कि क्योंकि मैं बलिदान से नहीं पर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ जब परमेश्वर कह रहा है कि वो बलिदान से प्रसन्न नहीं पर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है, बलिदान से नहीं पर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर के प्रति हमारे जीवन में स्थिर प्रेम होना बहुत ही जरूरी है, तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। पहला हमने देखा, पहला स्टेप विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनोना है। इब्रानी 11:6 में लिखा गया है पहली स्टेप कि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। पर यहाँ आप देख सकते हैं दूसरी स्टेप के विषय में, तो यहाँ होशे में परमेश्वर खुद कहते हैं मैं बलिदान से नहीं पर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। तो अभी जो पहला स्टेप आपने लिया है, अभी परमेश्वर के प्रति विश्वास, अभी परमेश्वर के प्रति स्थिर प्रेम हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। आमीन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्थिर प्रेम परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर वो प्रेम होना है जो स्थिर है। मतलब तूफान भी आने दो, आंधी भी चलने दो, वो जो स्थिर प्रेम है ना, तूफान भी आया तो भी वो हिलने वाला नहीं। तूफान आने दो, आंधी आने दो, पर अगर परमेश्वर के प्रति आपके अंदर स्थिर प्रेम है ना, आपके विश्वास को हिला नहीं सकता वो। पर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर वो स्थिर प्रेम नहीं, तो तूफान आंधी आएगी तो आपका विश्वास हिल भी जाएगा। बहुत से लोग का प्रेम तूफान आंधी में हिल भी जाता है विश्वास, और बहुत बार पूरा वो जो प्रेम है ठंडा भी होने लगता है। प्रकाश वाक्य 2 अध्याय 4 वचन में परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे विषय में मुझे ये कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तेरे विषय में मुझे एक बात कहनी है, तूने पहला प्रेम छोड़ दिया है। पढ़ सकते हैं प्रकाश वाक्य प्रगटीकरण 2 अध्याय 4 वचन। मराठीमध्ये प्रगटीकरण, हिंदीमध्ये प्रकाश वाक्य। तरी तू आपली पहिली प्रीती सोडली आहे, त्याविषयी तुला दोष देणे मला प्राप्त आहे। तो यहाँ वचन कहता है अगर आपका परमेश्वर के प्रति स्थिर प्रेम रहेगा ना, तो आपका विश्वास को हिला नहीं सकता, कोई विश्वास को हिला नहीं सकता। फिर तूफान आने दो, आंधी आने दो, आपका परमेश्वर के प्रति जो स्थिर प्रेम है उसके द्वारा वो प्राप्त हुआ है, आपके द्वारा नहीं। इसलिए रोमियो 8वां अध्याय और 35 वचन कहता है कि मसीह के प्रेम से हमें कौन जुदा कर सकता है? ना अकाल, ना नंगाई, ना तलवार, ना जोखिम, ना ऊंचाई, ना गहराई,
ना वर्तमान की बातें, ना भविष्य की बातें, ना जीवन, ना मृत्यु, ना और कोई प्रधानताएं, ना स्वर्गदूत, कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। पर कब? जो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर स्थिर है तब। आमेन, आमीन। पढ़ सकते हैं। ख्रिस्ताच्या प्रीतीपासून आपल्याला कोण विभक्त करील? कौन अलग कर सकता है? हाँ, क्लेश, हम्म। आपत्ती, छळणूक, हम्म, उपासमार, हम्म। नग्नता, संकट किंवा तलवार हम्म, ही विभक्त करतील काय? 37। हाँ, 37 पढ़ो। हाँ, उलटबक्षी ज्याने आपणावर प्रीती केली हम्म। त्याच्या योगे ह्या सर्व गोष्टीत आपण महाविजयी ठरतो. कारण माझी खात्री आहे की मरण, जीवन, हम्म। देवदूत, अधिपती, वर्तमान काळच्या गोष्टी, भविष्य काळच्या गोष्टी, बले, उंच, खोली किंवा दुसरी कोणतीही सृष्ट वस्तू, ख्रिस्त येशू आपल्या प्रभू ह्याच्यामध्ये देवाची आपल्यावरील जी प्रीती आहे तिच्यापासून आपल्याला विभक्त करावयाला सामर्थ्य होणार नाही. आमेन, हालेलुया। पर कब? जब परमेश्वर के प्रति आपके अंदर वो स्थिर प्रेम है तब आपके विश्वास को हिला नहीं सकते। यहाँ आप देखते हैं बहुत बार आप देखेंगे तो जो प्रकाश वाक्य में जब परमेश्वर कहता है कि तेरे विषय में मुझे ये कहना है कि तूने पहला प्रेम छोड़ दिया, तो बहुत से लोगों का बाइबल कहती है अंत के समय में प्रेम ठंडा भी हो जाएगा। बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा होने वाला है अंत के समय में, पर वो प्रेम में बना रहना है। उस प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में अगर आप और मैं उस प्रेम में बना रहते हैं तो कितना भी तूफान आने दो, आंधी आने दो, कैसे भी परिस्थिति आने दो, हमें अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम से कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है शद्रक, मेशक, अबेदनगो वो परमेश्वर के साथ वो स्थिर प्रेम था, इसलिए राजा ने आज्ञा दिया है ना कि मेरे स्टैचू को नमन करना। और ये लोग जब वहां जाते हैं उसके स्टैचू को नमन नहीं कर रहे, तो फिर वो कहता है मेरे हाथ से कौन छुड़ा सकता है, या ज्वाला से कौन तुम्हें बचा सकता है? अभी है, वक्त है, मेरे स्टैचू को नमन करो, मैं जो बोल रहा हूं हुक्म को मानो तो बचोगे, नहीं तो मेरे हाथ से कौन, मेरे हाथ से तुम्हें कौन छुड़ा सकता है, या आग से कौन छुड़ा सकता है? वो कहते हैं राजा तेरे विषय में हमको कुछ प्राय नहीं देने का, फिर भी जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो सामर्थ्य है ये आग से छुड़ाने के लिए, और नहीं भी छुड़ाया फिर भी हम नमन नहीं करेंगे। आमेन, हालेलुया। बाइबल कहती है राजा का क्रोध और भी वो क्रोध से भर गया, और जो भट्टी एक पट तपाने थी 7 पट तपा दिया उसे, 7 पट वहां भट्टी तपट रही 7 पट, फिर भी इनका प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा नहीं हुआ, विश्वास हिला नहीं उनका। क्यों? क्योंकि प्रेम परमेश्वर के प्रति उनका स्थिर प्रेम था, इसलिए विश्वास को हिला नहीं सकता, राजा भी नहीं हिला सकता, या वो आग भी हिला नहीं सकी जो 7 पट भट्टी दब रही। बाइबल कहती है उनको बांधा गया, और जो डाल रहे थे वो जल के मर गए। हालेलुया। पर उनका एक शब्द था, हमारा परमेश्वर छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है, और नहीं भी छुड़ाया फिर भी नहीं, तेरे न्याय को नहीं दमन करेंगे। तो वो स्थिर प्रेम था। हालेलुया। और परमेश्वर उससे वो प्रेम से प्रसन्न होता है। हालेलुया। और यह वचन यही कहता है अंत के समय में बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा भी हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा, बहुत सा विश्वास हट जाएगा, बहुत से लोगों का विश्वास टूट भी जाएगा, कमजोर होके विश्वास से दूर भी हट जाएगी। इसलिए बाइबल कहती है मैं शीघ्र आ रहा हूं, मैं शीघ्र आ रहा हूं। बाइबल कहती है जब वो आएगा, मनुष्य का पुत्र जब आएगा, क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? वो सबका न्याय करेगा, पर मनुष्य का पुत्र जब पृथ्वी पर आएगा क्या विश्वास पाएगा? इसलिए बहुत जरूरी है होशे में जब
परमेश्वर कहता है कि मैं बलिदान से नहीं पर वो स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। तो हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति वो स्थिर प्रेम उसके द्वारा हमारे अंदर डाला गया है। रोमियो 5 कहता है 5:5 में कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम का वर्षा हमारे हृदय में किया है। तो उस प्रेम में बना जब रहते हैं तो कोई सृष्टि की वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। उस प्रेम में बना रहना बहुत जरूरी है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए पौलुस कहता है मैं जानता हूं उसके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। न कलेश, न संकट, न परेशानियां, न नंगाई, न तलवार, न जोखिम, न वर्तमान की बातें, न भविष्य की बातें, न कोई प्रधानताएं, न जीवन, न मृत्यु, न स्वर्गदूत, कोई हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं करेगा जब उसका प्रेम आपके अंदर स्थिर है। आमेन। आपके विश्वास को हिला नहीं सकता कोई, जब परमेश्वर के प्रति आपके अंदर वो स्थिर प्रेम है परमेश्वर का। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है उस प्रेम में हमें बना रहना है, उस प्रेम में बना रहना है। हालेलुया। वो स्थिर प्रेम परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। आमीन। यहाँ जब प्रकाश वाक्य में जब परमेश्वर कहता कि मैं तेरे विषय में, ऐसे लोग हैं कि उनके विषय में वो कह रहा कि पहला प्रेम तूने छोड़ दिया, तेरे विषय में मुझे ये कहना है। तो उस प्रेम में फिर से हमें बना रहना है। अगर वो प्रेम ठंडा है, हो रहा है, तो हमें उस प्रेम में, वो प्रेम परमेश्वर के प्रति, उस प्रेम में फिर से जुड़ना है और वो स्थिर प्रेम हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह ने कहा पहले आज्ञा ये ही, पूरे मन से, पूरे बुद्धि के साथ, पूरे शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम करना, यही पहली मुख्य और आज्ञा है। पहली और मुख्य आज्ञा है। मत्ती 22वां अध्याय 37 वचन में लिखा गया है पहली मुख्य आज्ञा क्या है। तो सारे मन से, सारे प्राण से, पूरे शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना, यही पहली और मुख्य आज्ञा है और यही स्थिर प्रेम है। यही स्थिर प्रेम है। पढ़ सकते हैं मत्ती 22वां अध्याय 37 वचन। तो त्याला म्हणाला तू आपला देव परमेश्वर यावर पूर्ण अंतःकरणाने, पूर्ण जीवाने व पूर्ण मनाने प्रीती कर। आमेन। यही हीच मोठी व पहिली आज्ञा आहे। आमेन, हालेलुया। समझ में आया? स्थिर प्रेम क्या है? पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करना, पूरे प्राण से, पूरे प्राण से, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति से किस पर प्रेम करना? प्रभु पर। यही स्थिर प्रेम है। और बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। मैं होम बलि से नहीं पर स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। आमेन, हालेलुया। अभी गाना गाया ना, वो गाने में कड़वा था मालूम, जो परमेश्वर दिया मुझे, तेरे प्यार का पैगाम है, मेरी जान तेरे नाम है। हमें उसके प्यार का पैगाम है, उसके लिए जहाँ भी देना तो चले चले। जैसा तूने तेरे चेचू को नहीं नमन करेंगे, बचाए तो बचाने दो। हमारा परमेश्वर बचाने का सामर्थ्य रखता है, पर नहीं भी बचाए फिर भी नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो स्थिर प्रेम परमेश्वर के प्रति। सेकंड पार्ट में, सेकंड पायरी, सेकंड स्टेप, बहुत से लोग फर्स्ट स्टेप है विश्वास आम्ही करतो ना, विश्वासाने प्रभूला प्रसन्न करू शकतो। हॅलो, स्थिर प्रेम से परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। और जो स्थिर प्रेम से परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं, और उनके लिए क्या रखा है परमेश्वर ने, उनके लिए क्या रखा है, तो हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और 9 वचन। कानों ने नहीं सुना, आंखों ने नहीं देखा, ऐसे ऐसे बातें, ऐसे ऐसे
बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रख छोड़ी है। आमीन। किसके चित्त में नहीं आया ऐसे से बातें, चित्त में नहीं आया, मन में नहीं आया ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ी है। आमीन। पढ़ सकते हैं 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय 9 वचन। हे तर या शास्त्र लेखाप्रमाणे आहे, हाँ, डोळ्यांनी जे पाहिले नाही, कानाने जे जे ऐकले हा पहिला आहे, डोळ्याने जे पाहिलं नाही, कानाने जे ऐकलं नाही, व माणसाच्या मनात जे आले नाही, माणसाच्या मनात नाही आलं। माणसाच्या मनात काय काय येत असतं, पण इथं कोणतं माणसाच्या मनात नाही आलं। हो आगे, ते आपणावर प्रीती करणाऱ्यांसाठी देवाने सिद्ध केले आहे। आमेन। हिंदी पढ़ो। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी, हाँ, आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुना और हाँ। जो बातें मनुष्य के के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही है कि जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमेन। बाइबल कहती है आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, किसी मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रख छोड़ी है। आमेन। पर कौन से प्रेम करने वाले? जो स्थिर प्रेम, परमेश्वर के प्रति स्थिर प्रेम, चाहे क्या भी हो, कैसे भी परिस्थिति आने दो, वो प्रेम परमेश्वर के प्रति। आमीन। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, जब बाइबल कहती है राजा ने हुक्म छोड़ा कि कोई अपने परमेश्वर की उपासना नहीं करने का, फिर भी दानियल अपने घर में गया, खिड़की खोला, पूर्व दिशा में खिड़की था, खोला, फिर भी जाके प्रार्थना किया। क्यों? परमेश्वर का प्रेम उसको खींच रहा था, सिद्ध प्रेम। वो रोक नहीं पाया, वो रोक नहीं सकता। हालेलुया। फिर राजा ने बोला था सिंह के, भूखे सिंह के किस में डालेंगे? पिंजरे में। भूखे सिंह के पिंजरे में। उसके सामने भूखा सिंह भी कुछ नहीं लग रहा। परमेश्वर का प्रेम, जो परमेश्वर का प्रेम था उसके अंदर, स्थिर प्रेम, वो जाके प्रार्थना करता है। फिर लोग बोलते हैं देख तेरा आगे कौन गड़म किया, अभी सिंह के पिंजरे में उसको डाला। राजा भी उस दिन रात भर सोया नहीं, दानियल को डाल दिया सिंह के, तोरा परमेश्वर बचा सकता है तेरा, और डाल दिया। अभी वो रात भर सो रहा है। क्या हो रहा है दानियल का? क्या सो रहा ही नहीं, जाग रहा है। क्या हो रहा है दानियल का? क्या हुआ रहेगा? सिंह ने उसको खाया रहेगा, उसकी हड्डी चबाई रहेगी, हाँ, उसको खाया रहेगा, हड्डी चबाई रहेगी। दानियल जिंदा है या मरा है? यही उसके मन में प्रश्न, वही उठ रहे। और रात भर उसको नींद नहीं आया, रात भर नींद नहीं। और सुबह सुबह जब आता है उस पिंजरे के पास और कहता है दानियल तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया है क्या? बोलता है हाँ प्रभु, चिरंजीव असो, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया है। आमीन। और बाइबल कहती जब उसको निकाला गया और उन लोगों को डाला गया, उसके तो हड्डी चबा चबा के खाया हो, सेम है, कुछ भी बचा नहीं। हालेलुया। स्थिर प्रेम से परमेश्वर प्रसन्न करता है, प्रसन्न रहता है। और इसलिए के भी मुंह परमेश्वर ने बंद किए थे जब सिंह के पिंजरे में दानियल को डाला था, क्योंकि परमेश्वर स्थिर प्रेम से प्रसन्न रहता है। आमीन। और वो प्रेम हमारे अंदर, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर, वो स्थिर प्रेम, चाहे किसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी, मेरा विश्वास हिलने वाला नहीं, कैसा भी। और वचन स्पष्ट कहता है वही स्थिर प्रेम है। आमीन। पूरे मन से, पूरे बुद्धि के साथ, पूरे शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम करना, यही पहली और मुख्य आज्ञा है, यही स्थिर प्रेम है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। इस समय हम धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए और हम प्रार्थना करेंगे। रेखा तोड़